हेलो दोस्तों, तो आप सबको बता दूं कि आज इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव जयंती है आज, जिसके वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रेंडिंग कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। वो हमारे संविधान के राइटर हैं, हमारे भारत जैसे देश का संविधान लिखने वाले इंसान हैं। तो आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेकर के किस किस ने क्या ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, उन सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इसके बारे में ट्वीट किया होगा, जिसकी वजह से 80,600 के आसपास में इसके ट्रेंडिंग पर ट्वीट हुआ है। तो चलिए आज मैं देखता हूँ कि क्या क्या ट्वीट किया है इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर। अब देख सकते हैं 5 घंटा पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन। आज भी बाबा साहेब के विचार समाज के हर तबकों को अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का प्रेरणा देता है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक फ़ोटो लगाया है और अंबेडकर जयंती लिखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कांग्रेस के उसी ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट किया गया है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि आपूर्ति की है। बाबा साहब के आशीर्वाद से हम सदा लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये फोटो लगाए हुए हैं और खड़गे साहब उसे नमन कर रहे हैं चरणों में। फिर कांग्रेस के ही ट्विटर अकाउंट से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस मौके पर जिग्नेश मेवानी जी ने आरएसएस और बीजेपी और पीएम मोदी से 14 सवाल किए हैं। सुनिए। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो में और सुन सकते हैं क्या क्या सवाल किए हैं। अपने हाथों से बाबा साहब को माला पहनाओगे, आपको शर्म नहीं आएगी? जब संविधान की कॉपी को जलाया तब आप खामोश रहे। आपको सवाल ये पूछना चाहता हूं पूरे भारत के 21 करोड़ दलितों की ओर से, क्या आप भारत के संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? इस बात की आपको स्पष्टता करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, अभी कुछ दिन पहले भारत की पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस मुल्क में पिछले 4 साल में दलित समाज के 1,90,000 लोगों के साथ उत्पीड़न, अत्याचार और एट्रोसिटीज की वारदातें हुई। तो सवाल ये हो रहा है किस प्रकार का मुल्क है? मोदी साहब आप तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आप तो ये कह रहे कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत लगाव है, आप तो ये कह रहे थे कि दलित मेरे भाई है, आप तो ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। आपके आरएसएस के लोग सामाजिक समरसता का ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो बावजूद उसके 4 साल के दौरान ही इस मुल्क में 1,90,000 दलित उत्पीड़न की वारदातें होती। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्यों इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? क्यों इस मुद्दे पर आप खामोश हैं? क्यों आप इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते? तीसरा सवाल मोदी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1,90,000 एट्रोसिटीज की दलित उत्पीड़न की वारदातें हुई, लेकिन आप उसमें से एक भी पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए? हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया ने देखा। आप उसके माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए गए? आप तो कुत्ते के मरने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 1,90,000 में से एक भी ऐसी घटना नहीं जहां दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए गए। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में मानता हूं? आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कभी एक भी दलित परिवार की मुलाकात नहीं ली। आप जब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तब भी जीवन में कभी आप एक भी दलित एट्रोसिटी के परिवार की मुलाकात नहीं ली। ये किस प्रकार की संवेदनशीलता? सवाल नंबर 4, मोदी साहब आपने कर्मी योगी नाम की किताब में लिखा है कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। जब कोई दलित, जब कोई गरीब, कोई मजदूर गटर में उतरकर मैला साफ करे, गटर सफाई का काम करे, जहां पर जहरीली गैस के कारण मौत होने का चांसेस हो, इस मुल्क में स्वतंत्रता से लेकर अब तक अनगिनत दलितों ने सफाई काम करने के कारण अपने जीवन खोए, और आप ये कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता। अब भी कभी गटर में उतरकर एक बार इस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए ना। गुजरात में अभी हाल ही में 15 दिनों में 5-7 सफाई कर्मियों की गटर में उतरने के कारण, जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। तो क्या वो लोग आध्यात्मिकता का आनंद लेते हुए मरे? ये है आपकी सोच, ये संस्कार, ये आपको कहां से मिले? मोहन भागवत से मिले या मनुस्मृति से मिले?
पांचवा सवाल पूछना चाहता हूं, आज भी इस मुल्क में मोदी साहब आपने तो कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, समानता होगी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज भी दलित समाज के लोग दूसरे भारतवासियों का मैला उठाने के लिए मजबूर है। आज भी इस मुल्क में मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा आज भी जिंदा है। हजारों लाखों लीटर एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला उठाना पड़ता है। इस बारे में आपने प्रधानमंत्री के बनने के बाद अब तक इन 8-9 सालों के दौरान क्या किया? आज भी गुजरात में, भारत में एक सफाई कर्मी, एक दलित समाज का व्यक्ति दूसरे भारतवासी का मैला उठाने के लिए क्यों मजबूर है? गाइस, तो आपको बता दूं कि जिज्ञेश मेवानी का 14 सवाल था, उनसे मैंने मात्र 5 सवाल दिखाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, जिसकी वजह से मैंने ये 5 ही सवाल दिखाया। और अगला ट्वीट आप लेकर कर चलते हैं राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है। उन्होंने क्या ट्वीट किया, आप उनके बारे में आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर स्मरण एवं नमन करता हूँ। संविधान की रचना में उनका योगदान के साथ साथ आज़ाद भारत की संस्थाओं के निर्माण में जो उनकी सक्रिय भूमिका रही है वह असंतुलनीय है। सबल और सशक्त भारत का निर्माण में बाबा साहब हम सब के प्रेरणा पुंज है। और ये फ़ोटो शेयर किया है साथ में, और इस फोटो में लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सादर नमन। अब बात करते हैं दूसरे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में। उन्होंने क्या लिखा, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। सामाजिक समानता और उन अधिकारी हेतु आपको संघर्ष व कार्य संपूर्ण मानवता हेतु प्रेरणा पुंज बनाए देश का संविधान, बाबा साहब को प्रणाम। ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है अशोक गहलोत ने, और साथ में लिखा है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जयंती पर सविनय स्मरण। गैस, तो आप बीजेपी के एक और बहुत बड़े नेता यानी कि योगी आदित्यनाथ, यानी कि सब जानते हैं बाबा बुलडोजर के नाम से, उन्होंने क्या ट्वीट किया, उसके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया वो देखे भीमराव अम्बेडकर को लेकर के क्या ट्वीट किया। भारत के सभ्य संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक एवं विधवेता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे। शोषितों व वंचितों उत्थान और समर्थ समाज के निर्माण हेतु उनका योगदान हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक है। और साथ में एक फोटो शेयर किया और लिखा भारत प्रगतिशील और सर्वे समावेशी संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दें। फिर से योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट आया, समाज के हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज़ को जो धार देने के उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। और साथ में यह पिक शेयर किया है जो कि बाबा साहब का एक मूर्ति बना हुआ पिक शेयर करते हुए लिखा है। उस पिक को बाबा साहब के मूर्ति को प्रणाम करते हुए आदित्यनाथ योगी वो पिक शेयर किए हैं खुद के ट्विटर अकाउंट से, और साथ में वो सब लिखा है। अब बात करते हैं कांग्रेस के एक और बहुत बड़े नेता के, आचार्य प्रमोद। सविनय सृजनहार, सामाजिक समरसता के शिखर पुरुषों का एक महान युग दृष्टा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जयंती पर श्रद्धा सुमन और सतत नमन। अंबेडकर जयंती। और साथ में यह पिक शेयर किया जो कि आप देख सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का यह पिक है। और गैस, तो आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को आप सब जानते हैं बिहार के उप सीएम है, यानी कि उप मुख्यमंत्री है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, महान कानूनवादी, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के सृजनाकर्ता, असंख्य शोषित पीड़ितों के मुक्तिवाद, समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम व भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। #अम्बेडकर #जय भीम। और साथ में यह फोटो शेयर किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नमन। गैस, तो आपको बता दूं कि इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आइए प्रण लेते हैं भारत के संविधान और लोकतांत्रिक की रक्षा करेंगे, क्योंकि संविधान है तो हम सभी का वजूद है। और एक वीडियो शेयर किया राहुल गांधी का, चलिए सुनते हैं उस वीडियो में क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए,
पीछे तो चाकू मारेंगे। ये इनका तरीका है। ये अम्बेडकर जी का सामने से अपमान कभी नहीं कर पाएंगे। और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं अपमान कर सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक ट्विटर पर ट्वीट आया है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शत शत नमन, और साथ में हैशटैग अम्बेडकर जयंती, हैशटैग जय भीम, और साथ में एक पिक शेयर किया बाबा साहब अम्बेडकर का जो ड्राइंग किया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शत शत नमन। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर और भी कोई अपडेट आता रहेगा तो मैं निश्चित ही आपको ट्विटर का ट्रेंडिंग का सारा वीडियो आपको मैं बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।